स्वर्गस्थतानामिह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणश्च। अब चाणक्य जी महाराज बता रहे हैं स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति के अंदर 4 लक्षण विशेष रूप से होते हैं। जिनके अंदर ये 4 लक्षण दिखाई दे जाए, समझना बंधुओं वो कोई ना कोई पुण्य करके आया और वो स्वर्ग से आया है। सबसे पहला लक्षण उसके अंदर क्या है? दान प्रसंगो, दान देने की प्रवृत्ति। दान देने की प्रवृत्ति जिसके अंदर है, ये साधारण बात नहीं है बंधु। साधारण छूटता भी नहीं है पैसा। आदमी पैसा छोड़ना ही नहीं चाहता। वो सोचता है कि दान देने से मेरा धन कम हो जाएगा। ना बंधु, दान देने से धन कभी कम होता ही नहीं। किसान खेती में खेती करता है तो पहले वो बीज को जमीन में डालता है ना, या पहले उसको जमीन देती है? उसको जमीन पहले देती नहीं है। किसान खरीद कर लाएगा और खरीद कर लाने के बाद में उस जमीन में खुद डालेगा। अब वो कितना ही डालता होगा, परंतु उसको पता है कि मैं डालूंगा तो उसके बदले मुझे कई गुना अधिक मिलेगा। दान प्रसंगो, दान देने की प्रवृत्ति जिसके अंदर है वो स्वर्ग से आया हुआ पहला लक्षण है बंधु में। बाकी कई लोग तो दान देने पहुंच जाते हैं, उनके हाथ से पैसा छूटता तक नहीं है। जो जिसके हाथ से न छूटे, समझ लो फिर वो कहां जाने वाला है? स्वर्ग में तो जाएगा नहीं। क्योंकि स्वर्ग में जो करेंसी चलती है वो आपके सत्कर्मों की चलती है। आपने दान कभी दिया ही नहीं, पुण्य कभी आपने किया नहीं, तो फिर स्वर्ग की करेंसी आपको मिलेगी नहीं। यहां का पैसा विदेश में नहीं चल पाता। यहां के पैसे को वहां की करेंसी में बदलना पड़ता है। उसके बाद में वहां के रुपए लेकर हम वहां का घूमना फिरना खाना पीना जो भी करना हम वहां करते हैं। स्वर्ग की करेंसी क्या है? सत्कर्म। दान देने की प्रवृत्ति जिसके अंदर नहीं है तो वो समझ लीजिए वो स्वर्ग से तो नहीं आया और न ही स्वर्ग में जाना है उसको। भले ही स्वर्ग से आ भी गया और यदि उसके अंदर दुष्टों के संग से यदि वो दान देने की प्रवृत्ति को भूलता जा रहा है, इसका मतलब क्या है? वो अपना रास्ता बदल रहा है। सबसे पहला गुण स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति का बताया, लक्षण बताया कि दान प्रसंगो, दान देने की प्रवृत्ति उसकी स्वाभाविक होती है। दूसरा लक्षण क्या है? मधुराच वाणी, वाणी भी बड़ी मधुर होती है। कई लोगों के पास आप जाओ, इतने प्यारे बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं। दुकानदारों के पास भी जाओ आप, कोई कोई दुकानदार तो इतना मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है, आप सामान न खरीदते खरीदते भी खरीद लेते हैं। अब यार चलो ठीक है भैया आप दे दो। मधुराच वाणी, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वर्ग से आया है। बता रहा हूं मैं, मीठी वाणी, मीठी वाणी जो बोलता है ये दूसरा लक्षण है उसका। मधुराच वाणी। और फिर देवार्चनम, समय समय पर भगवान का बढ़िया ब्राह्मणों के द्वारा अर्चन कराता है, पूजन कराता है, स्वयं बैठकर। रामनवमी आई, बढ़िया ब्राह्मणों को बुलाकर ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रों से स्वयं बैठकर देवताओं का अर्चन कर रहा है, पुष्पार्चन कर रहा है।
तुलसी से अर्चन कर रहा है, भगवान को भोग अर्पित कर रहा है। ये क्या है? अर्चन है। तीसरा लक्षण बताया स्वाभाविक रुचि होती है, देवार्चनम। और चौथा लक्षण बताया ब्राह्मण तर्पणश्च, खूब ब्राह्मणों को भोजन आदि से समय समय पर संतुष्ट करता है, ब्राह्मण भोज कराता है, ब्राह्मणों को खूब बढ़िया बढ़िया वस्त्र प्रदान करता है, खूब चकाचक बढ़िया भोजन कराता है, ब्राह्मणों को भी प्रसन्न रखता है। ये लक्षण किसके अंदर पाए जाते हैं? स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति के अंदर। 4 लक्षण बताए चाणक्य जी महाराज ने। सबसे पहला बताया स्वर्ग भोग के आने वाले व्यक्ति के अंदर सबसे पहला लक्षण होता है दान देने की प्रवृत्ति। दूसरी, उसकी वाणी बड़ी मधुर होती है, मीठी होती है, बोलता बड़ा मीठा। तीसरी बात, देवताओं का पूजन करता है। और चौथी बात, ब्राह्मणों का भोजन आदि से संतुष्ट करना। ये चौथी बात बताई। बंधुओं, भगवान के 2 मुख हैं। एक, भगवान के मुख से 2 जन प्रकट हुए हैं। ब्राह्मणों से मुखम आसीत और मुखाद अग्नि रजायत। ब्राह्मण भगवान के मुख से जन्मा है। दूसरा, अग्नि भगवान 2 जगह से पाते हैं। एक तो हवन के द्वारा, हम भगवान को पवाते ही तो हैं, देवताओं को उनका भाग उनको समर्पित करते हैं, स्वाहा स्वाहा करके। पहला अग्नि, दूसरा ब्राह्मण, भगवान के 2। अब भगवान से यदि पूछा कि प्रभु आप किस मुख से अधिक पाते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों के मुख में जो श्रद्धा पूर्वक भोजन जाता है उससे मैं जितना प्रसन्न होता हूं उतना मैं यज्ञ से नहीं होता। यज्ञ भी भगवान का मुख है। भगवान यज्ञ नारायण को हम जो आहुति समर्पित करते हैं वो भगवान तक पहुंचती है, बात सत्य है। यज्ञ नारायण को हम जो आहुति समर्पित करते हैं, जिन देवताओं के लिए समर्पित करते हैं, वो उन देवताओं तक पहुंचती है, बात ठीक है। परंतु भगवान कह रहे हैं कि जिस अग्नि और ब्राह्मण दोनों मेरे मुख हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख में श्रद्धा से जो भी भोजन जाता है और फिर वो डकार लेकर जब आहा करते हैं, डकार लेकर जब मस्त हो जाते हैं, तो वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं, मानो साक्षात भगवान ही आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट करना, ये चौथा गुण बताया। और भगवान प्रसन्न भी होते ब्राह्मण भोज से। बढ़िया ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण हो, भोजन पवाओ, बढ़िया 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 भोजन जब वो ब्राह्मण पाते हैं तो भगवान श्रीमन नारायण श्री कृपा बिहारी मानो आपके घर भोजन पा रहे हैं। ये चौथा गुण होता है स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति के अंदर, वो ब्राह्मणों को भोजन पवाता है समय समय पर। आज जन्मदिन है, चलो भैया और कुछ नहीं, आस पड़ोस नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, 5 ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। खूब बढ़िया भोजन कराया, चकाचक, ब्राह्मण प्रसन्न तो सब प्रसन्न। और ब्राह्मण ही नहीं बुलाए और पूरी दुनिया को जिमा लो, क्या फायदा? भगवान तक तो पहुंचे ने न पाया तो फिर क्या फायदा? ब्राह्मण तर्पणश्च, चौथी बात बताई, स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति के अंदर ये ब्राह्मण भोज, ब्राह्मणों का आदर सम्मान, भोज से ही मतलब नहीं है, ब्राह्मणों का आदर सम्मान, ब्राह्मण की पूजा करना, ये चौथा लक्षण बताया उनके अंदर।
वैदिक ब्राह्मण हो, देखते ही आपका उनके चरणों में प्रणाम करने का मन कर जाए। ये भाव बंधुओं बहुत जल्दी प्राप्त नहीं होता, परंतु ये पुण्यों से प्राप्त हो जाता है। चौथी लक्षण बताया ब्राह्मण तर्पणश्च। तो 4 लक्षण बताए स्वर्ग से आए हुए व्यक्तियों के